हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि HSSC CET सी ग्रुप का प्रीलिम्स एग्जाम करवा चुकी है और कभी भी उसका रिजल्ट अगर मेन एग्जाम्स हो सकता है और उसी के साथ ग्रुप डी के भी CET के फॉर्म निकलने वाले हैं और हमारे 2025 के एस्टेट की भी संभावना है। तो हम हरियाणा जीके के पर्पज से जो है सभी उनको जिलों को कंप्लीट कवर करेंगे। आप देख पा रहे हैं, ये है हमारा हरियाणा का मानचित्र, यानी हरियाणा राज्य का मानचित्र। हरियाणा राज्य में कुल कितने जिले हैं? हरियाणा राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो हरियाणा राज्य में जो है कितने जिले हैं भाई? हरियाणा राज्य में 22 जिले हैं। कितने जिले हैं? 22 जिले। गुड़गांव जिला ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे अंबाला। कौन सा जिला करेंगे? अंबाला। अंबाला। जैसा कि आप हरियाणा के मैप में देख पा रहे हैं, लाइट ग्रीन कलर में, ये जिससे मैं येलो कलर से जिसकी बाउंड्री को क्या कर रही हूं, लाइन लगा रही हूं, वो आप ध्यान दीजिए। ये हमारा कौन सा जिला है? अंबाला जिला। कौन सा जिला है? अंबाला जिला। तो सबसे यानी हरियाणा में अंबाला की स्थिति कहाँ है? तो अंबाला हरियाणा को शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं, हरियाणा के उत्तर में स्थित है। कहां पर है? हरियाणा के उत्तर में स्थित है। ये हमारा मैप है। इसकी 4 डायरेक्शन है, ईस्ट यानी पूर्व, वेस्ट यानी पश्चिम, वेस्ट यानी पश्चिम, साउथ यानी दक्षिण, साउथ यानी दक्षिण, और नॉर्थ यानी उत्तर, नॉर्थ यानी उत्तर। तो ये 4 डायरेक्शन है और अंबाला कहां पर स्थित है? हरियाणा के उत्तर में स्थित है। अब बात करते हैं अंबाला की स्थापना की। अंबाला की स्थापना कब हुई? तो जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ उस समय हरियाणा में 7 जिले थे। तो जब हरियाणा 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग हुआ तो उस समय अंबाला भी हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट था। मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर, अंबाला का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर, मुख्यालय। तो अंबाला का मुख्यालय किसके अंदर है? अंबाला के अंदर ही। किसके अंदर है? अंबाला का मुख्यालय अंबाला के अंदर है। अब बात करते हैं कि क्षेत्रफल, यानी अंबाला का क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल यानी एरिया। तो अंबाला का एरिया है 1574 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 1574 वर्ग किलोमीटर। 1574 वर्ग किलोमीटर। अब मंडल यानी एरिया 1574 स्क्वायर किलोमीटर। बात करते हैं मंडल की। किसकी? मंडल की। तो जो अंबाला है वो स्वयं एक मंडल है, यानी डिवीजन है। तो अंबाला क्या है? डिवीजन।
अंबाला डिवीजन में। नेक्स्ट पेज। हरियाणा से, यानी हरियाणा का जो अंबाला जिला है उसकी सीमा हरियाणा की किस अन्य जिले से लगती है? यानी अंबाला की सीमा हरियाणा के किस अन्य जिले से लगती है? अंबाला की सीमा हरियाणा के किस अन्य जिले से लगती है? क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन पेपर सेट करने वाला किसी भी तरीके से क्वेश्चन बना सकता है। अन्य जिले से लगती है। तो जैसा कि मैप आपके सामने है, आप देख पा रहे हैं, अंबाला सेंटर में लिख लेते हैं, अंबाला। अपवर्ड जो एरो जा रही है, देखिए मैप के अंदर, तो अंबाला के उत्तर में कौन है? पंचकूला। कौन है? पंचकूला। अंबाला के उत्तर में कौन है? पंचकूला। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। अब अंबाला के पूर्व में देखिए, अंबाला यानी नॉर्थ में है पंचकूला। ईस्ट में कौन है? ईस्ट में है यमुनानगर। तो अंबाला के ईस्ट में कौन सा है? यमुनानगर। यमुनानगर। अंबाला के साउथ में, यानी अंबाला के साउथ में कौन सा जिला है? तो अंबाला के साउथ में हमारा है कुरुक्षेत्र। कौन सा है? कुरुक्षेत्र। और अगर हम अंबाला के वेस्ट की बात करें, यानी पश्चिम की बात करें, किसकी? पश्चिम, वेस्ट, यानी 4 डायरेक्शन है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो अंबाला के वेस्ट में पंजाब राज्य लगता है। कौन सा राज्य? पंजाब राज्य। अंबाला के पश्चिम में कौन है? पंजाब राज्य। और अंबाला की सीमा जो है हिमाचल प्रदेश के साथ भी लगती है। अंबाला की सीमा किसके साथ लगती है? नॉर्थ ईस्ट में हिमाचल प्रदेश। किसके साथ? हिमाचल प्रदेश के साथ भी किसकी सीमा लगती है? अंबाला की। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, अंबाला के जो नॉर्थ साइड में कौन सा है? एरो से मैं निशान लगा रही हूं, पंचकूला। ईस्ट में कौन है? यमुनानगर। साउथ में कौन है? कुरुक्षेत्र। और उसके बाद जो है किसी भी अन्य हरियाणा के राज्य से जो है अंबाला की सीमा नहीं लग रही है। यानी 3 हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट है, जिले हैं, जिनसे अंबाला की सीमा लगती है। पंचकूला उत्तर में, यमुनानगर पूर्व में, और दक्षिण में है कुरुक्षेत्र। अब क्वेश्चन बनता है कि अंबाला की सीमा, किसकी सीमा? अंबाला की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? भारत के कितने राज्यों से लगती है या मिलती है? या अंबाला भारत के कितने राज्यों के साथ अपना बॉर्डर साझा करता है? तो आंसर क्या रहेगा? पश्चिम में रहेगा आपका कौन? पंजाब और उसके साथ
उत्तर पूर्व में रहेगा आपका हिमाचल प्रदेश। कौन? हिमाचल प्रदेश। तो अंबाला दो राज्यों के साथ, दो भारतीय राज्यों के साथ अपने सीमा साझा करता है। क्या करता है? दो भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। दो भारतीय राज्यों के साथ, किसके साथ? हिमाचल प्रदेश और पंजाब के साथ। नेक्स्ट हमारा जो है तहसील, यानी अंबाला के अंदर कौन कौन सी तहसील है। तो तहसील लिख लीजिए, अंबाला की तहसील। तो तहसील है अंबाला छावनी, कौन सी? अंबाला छावनी, अंबाला बराड़ा, अंबाला बराड़ा और नारायणगढ़। नारायणगढ़ ये क्या है? नारायणगढ़ ये अंबाला की तहसील है। अब अंबाला का नाम अंबाला क्यों पड़ा? तो अंबाला का नाम, अंबाला का नाम अंबाला क्यों पड़ा? अंबाला क्यों पड़ा? तो शायद आंबों की अधिकता के कारण। किसकी अधिकता के कारण? आंबों की अधिकता के कारण। आंबों की, जो आम के बाग हैं, आम के बागों की अधिकता के कारण, अधिकता के कारण अंबाला का नाम अंबाला पड़ा। दूसरा जो इसका पॉइंट होता है कि अंबाला का नाम अंबाला क्यों पड़ा, तो वो है अंबा भवानी देवी के नाम पर। अंबाला नाम अंबा जो थी भवानी देवी, उसके नाम पर। क्योंकि क्योंकि अंबा देवी का मंदिर अंबाला में है, क्योंकि अंबा देवी का मंदिर अंबाला में है। ये कांड भी हो सकता है। तो अलग अलग कांड होते हैं किसी भी जगह का नाम पढ़ने के लिए। अगला है, और एक दो कांड हम देख लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट, जो डिस्ट्रिक्ट गजेटियर है, डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के अनुसार, के अकॉर्डिंग, अनुसार अंबाला की स्थापना अंबाला की स्थापना कब हुई? अंबाला की स्थापना हुई 14वीं शताब्दी में। कब हुई? 14वीं शताब्दी में। किसने की? शताब्दी में अंबा नामक
राजपूत ने, किसने की? अंबा नामक राजपूत ने की। हो सकता है इसलिए इसका नाम अंबाला पड़ा हो। अंबाला को मिक्सी सिटी कहा जाता है। अंबाला को क्या कहा जाता है? मिक्सी सिटी। अंबाला को मिक्सी सिटी कहा जाता है। कौन सी सिटी कहा जाता है? मिक्सी सिटी कहा जाता है। अंबाला को मिक्सी सिटी कहा जाता है। अंबाला को विज्ञान नगरी भी कहा जाता है। अंबाला को वैज्ञानिक यानी विज्ञान नगरी भी कहा जाता है। अंबाला नगर जो है इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। कैसा महत्व? ऐतिहासिक महत्व क्या है? अंबाला को आर्यों ने अपनी राजधानी बनाया था। ऐतिहासिक महत्व क्या है? आर्यों ने इस नगर को यानी अंबाला को, इस नगर को अपनी राजधानी यानी कैपिटल बनाया था। बनाया था। इसमें जय और इंक्लूड कर लेना भाई, जय छूट। 1842 में, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, सभी एक ही कलर मिलेंगे नहीं तो। 1842 में क्या हुआ था? 1842 में क्या हुआ था? अंबाला को किसके अधीन किया गया? अंबाला को शिमला के अधीन किया गया। शिमला जो है हिमाचल प्रदेश में है, तो शिमला के अधीन किया गया। अधीन किया गया। 1843 में करनाल से यहाँ छावनी लाई गई थी। 1843 में जो करनाल में छावनी थी, करनाल से जो छावनी सैनिक छावनी थी, सैनिक छावनी को कहाँ लाया गया? अंबाला लाया गया। अंबाला लाया गया। नेक्स्ट, जो वायसराय थे हमारे, यानी अंबाला के बारे में हम बात कर रहे हैं। जो हमारे वायसराय थे, कौन? वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने, वायसराय जो लॉर्ड कैनिंग थे, उन्होंने क्या किया? वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने यहाँ पर 1860 में 1860 में यहाँ दरबार लगाया। क्या लगाया? यहाँ दरबार। और दरबार लगाने पर क्या किया? यहाँ पर
कहाँ? अंबाला में। यहाँ पर जो है डाक की सुविधा शुरू हुई। डाक कैसे लिखा जाएगा? डाक सुविधा की शुरुआत हुई। अंबाला जो है भारत के 35% वैज्ञानिक उपकरणों का उत्पादन करता है। उपकरणों का उत्पादन करता है। अब हम बात करते हैं यहाँ के गुरुद्वारों की। इसकी अंबाला के गुरुद्वारे। गुरुद्वारे से भैया क्वेश्चन जरूर आता है, तो गुरुद्वारों को ध्यान से कीजिए। गुरुद्वारे हर एग्जाम में गुरुद्वारे से क्वेश्चन देखने को मिलता है। गुरु गोविंदपुरा साहिब क्या है? गुरु गोविंदपुरा साहिब। गुरु गोविंदपुरा साहिब यह सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के सम्मान में निर्मित किया गया। किसके सम्मान में निर्मित किया गया? सिखों के 10वें गुरु। सिखों के 10वें गुरु कौन था? सिखों का 10वां गुरु गुरु गोविंद सिंह। कौन था? गुरु गोविंद सिंह के सम्मान में निर्मित किया गया। अगला नेक्स्ट हमारा जो गुरुद्वारा है वो कौन सा है? नेक्स्ट हमारा गुरुद्वारा है मांझी साहिब। कौन सा है? पहला गुरुद्वारा। दूसरा गुरुद्वारा है मांझी साहिब। कौन सा है? मांझी साहिब। कौन सा है? मांझी साहिब। तो जो मांझी साहिब गुरुद्वारा है, गुरु हरगोविंद सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोविंद सिखों के किस नंबर के गुरु थे ये? सिखों के छठे गुरु के सिखों के छठे गुरु जहांगीर से मिलने जा रहे थे। जहांगीर कौन था? जहांगीर कौन था भाई? जहांगीर से मिलने जा रहे थे, तब उन्होंने यहाँ विश्राम किया था। अंबाला में जिस स्थान पर विश्राम हेतु रुके थे उस स्थान पर यह गुरुद्वारा बनाया गया है।
जहांगीर मुगल बादशाह था। जहांगीर क्या था? मुगल बादशाह। ठीक है। उस अन्य गुरुद्वारे कौन कौन से हैं? सूरजकुंड गुरुद्वारा कौन सा है? नंबर 3 सूरजकुंड। ये गुरुद्वारा भी कहाँ पर है? अंबाला में स्थित है गुरुद्वारा। और कौन कौन से हैं? सूरजकुंड गुरुद्वारा, गुरुद्वारा गोविंदपुरा साहिब हो चुका है भाई अपना, और मंजी साहिब भी हो चुका है। ओके, अब हम बात करते हैं प्रसिद्ध उद्योग। किसकी बात करते हैं? प्रसिद्ध उद्योग। प्रसिद्ध उद्योग कौन कौन से प्रसिद्ध उद्योग धंधे हैं जो अंबाला में हैं? तो जल्दी जल्दी नोट कीजिए। सीमेंट कारखाना, सीमेंट कारखाना ये कहाँ पर स्थित है? इसका नाम मैं बाद में अलग पेन से लिखूंगी, पहले इनके नाम लिख लीजिए। सिलाई मशीन, यानी अंबाला में सिलाई मशीन बनाई जाती है। उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक्स कारखाना, इलेक्ट्रॉनिक्स निक्स कारखाना, ये भी कहां पर है? अंबाला में। उसी के साथ है खाद्य प्रसंस्करण केंद्र, खाद्य प्रसंस्करण केंद्र, ये भी कहां पर है? अंबाला के सामने। डिफरेंट पेन से ये है कहां पर? शाह अंबाला। इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं। शाह अंबाला, शाह नामक जगह है अंबाला में। और उसी के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स कारखाना जो है ये अंबाला के अंदर ही है। अंबाला सिलाई मशीन का भी अंबाला के अंदर ही है। और सीमेंट कारखाना है सूरजपुर, सूरजपुर अंबाला, सूरजपुर अंबाला। उद्यान पर्यटन स्थल महावीर उद्यान, इंदिरा उद्यान, किंगफिशर दिल्ली प्लस अंबाला प्लस अमृतसराय में प्रस्थित है। यह एक आकर्षक और सुंदर पर्यटन स्थल है। पर्यटन स्थल है। अब हम बात करते हैं विश्वविद्यालय की। अंबाला के अंदर कौन कौन से विश्वविद्यालय? विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय। महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय, महर्षि मार्कंडेश्वर, मार्कंडेश्वर
विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। कब? 1993 में। यह हरियाणा का प्रथम स्वघोषित विद्यालय है। हरियाणा का फर्स्ट स्वघोषित विश्वविद्यालय है। और तरसेम कुमार गर्ग के प्रयासों से, किसके प्रयासों से? 1993 ईस्वी में तरसेम कुमार के प्रयासों से इसकी स्थापना हुई। प्रयासों से इस विश्वविद्यालय की क्या हुई? इसकी क्या हुई? स्थापना। यस। अगला है, बस विश्वविद्यालय तो यहाँ पर एक ही नहीं है। अब बात करते हैं अंबाला के मेले। किसकी? अंबाला के मेले। मेले भी बार बार पेपर में आ रहे हैं, तो हम किसी भी चीज को छोड़कर नहीं चल सकते, हर एक चीज को साथ में लेकर चलेंगे। तो गोगा नवमी का मेला लगता है। गोगा, जिसे आम भाषा में गोगा कह देते हैं। गोगा नवमी का मेला कब लगता है? भादों में। भादों के महीने में, यानी जो अभी रिसेंट में गया है, महीने में। कहां पर? अंबाला के केसरी में। अंबाला के केसरी, अंबाला में केसरी नामक जगह है, वहां पर यह मेला लगता है। शारदा का मेला, किसका? शारदा का मेला। किसका मेला? शारदा का मेला। ये कहां पर लगता है भाई? त्रिलोकपुरी में। त्रिलोकपुरी, अंबाला में। क्योंकि ऑप्शन में जगह का नाम भी दिया जा सकता है और जिले का नाम भी दिया जा सकता है, तो दोनों को अच्छे से याद करके जाइए। तीज सावन का मेला, यानी तीज जो कि कौन से महीने में मनाई जाती है? सावन या श्रावण मास में लगता है ये मेला, तीज का मेला। और ये कहां पर? पंजोखेड़ा। कहां पर? पंजोखेड़ा। पंजोखेड़ा में अड़े है भाई, ये पंजोखेड़ा में लगता है। पंजोखेड़ा कहां पर है? हरियाणा के किस जिले में है? तो अंबाला जिले में पंजोखेड़ा। उसी के साथ जो है वामन द्वादशी का मेला, वामन द्वादशी का मेला, ये भी कहाँ लगता है? अंबाला में। वामन द्वादशी का मेला कहाँ लगता है? अंबाला में। और किस महीने में लगता है? तो भादो, यानी आम भाषा में
बोलते हैं बादवा। आम भाषा में क्या बोलते हैं? बादवा। बादवा भादो महीने में लगता है। कहाँ पर लगता है? तो ये लगता है भाई अम्बाला में। तो ये हमारे अम्बाला जिले के कुछ प्रमुख मेले हैं। अब हम बात करेंगे इसकी अम्बाला के मंदिरों की, टेम्पल्स। अम्बाला के मंदिर। एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है, तो हम सब भी अपना बिल्कुल तैयारी के साथ चलेंगे। तो माँ दुख भंजनी मंदिर, एक है माँ दुख भंजनी मंदिर। माँ दुख भंजनी मंदिर। माँ दुख भंजनी मंदिर। माँ दुख भंजनी मंदिर। यह मंदिर चारों तरफ से क्या है? जल में गिरा हुआ है। चारों तरफ से जल में गिरा हुआ। और दूर से देखने पर माँ दुख भंजनी का मंदिर दूर से देखने पर पानी में तैरता दिखाई देता है। पानी में तैरता हुआ दिखाई देता है। अगर आप दूर से देखोगे ना, तो ये माँ दुख भंजनी का मंदिर है। ये चारों तरफ जल से घिरा हुआ है और पानी में तैरता हुआ दिखाई देता है। और ये जो है अंबाला शहर के पश्चिम में स्थित है। कहाँ स्थित है? अंबाला शहर के पश्चिम में स्थित है। कौन? माँ दुख भंजनी का क्या? माँ दुख भंजनी का मंदिर। तो माँ दुख भंजनी के मंदिर के ये दो पॉइंट थे। नेक्स्ट मंदिर हमारा है अंबिका देवी का मंदिर। अंबिका देवी का मंदिर। सेकंड मंदिर हमारा कौन सा? फर्स्ट तो हमारा था माँ दुख भंजनी, और सेकंड है हमारा क्या है? अंबिका देवी। अंबिका देवी का मंदिर, जिसके नाम पर क्या अंबाला का नाम पड़ा है। ये मंदिर कब बना? द्वापर काल में। कब बना? द्वापर काल में। किसके द्वारा बनाया गया? यानी कब बना, किसके द्वारा बनाया गया? कब बना? तो द्वापर काल में। और किसके द्वारा बनाया गया? किसके द्वारा? तो पांडवों के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया? पांडवों के द्वारा। अंबा किसकी याद में बनाया गया? कब बनाया गया? किसके द्वारा बनाया गया? और किसकी याद में बनाया गया? तो तीसरा पॉइंट बनता है किसकी याद में बनाया गया। में बनाया गया। तो ये बनाया गया अंबा, और उसके साथ अंबिका। अंबिका। और तीसरा था कौन? अंबालिका। अंबालिका।
तो अंबालिका की याद में बनाया गया क्या, अंबा देवी का मंदिर। Yes. अब हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। वर्षा कैसे होती है यहाँ पर, वर्षा तो शिवालिक की पहाड़ियों की कहानी यहाँ पर वर्षा, शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं, शिवालिक की पहाड़ियां वो वर्षा का प्रमुख कारण है। शिवालिक की पहाड़ियां वर्षा का प्रमुख कारण। शिवालिक की पहाड़ियां क्या है, वर्षा का प्रमुख कारण। हम हरियाणा में पहली रेलवे लाइन कब बिछाई गई, हरियाणा में फर्स्ट रेलवे लाइन, फर्स्ट रेलवे लाइन कब बिछाई गई, तो बिछाई गई 1873 में। और कहाँ बिछाई गई, तो रेवाड़ी। कहाँ बिछाई गई, रेवाड़ी में। कहाँ बिछाई गई भाई, रेवाड़ी में। उसके बाद क्या है भाई, हाईवे कितने गुजरते, नेशनल हाईवे, सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे गुजरते हैं, सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे। कहाँ से होकर गुजरते हैं, अंबाला से। NH 44 352 NH नेशनल हाईवे, एन मीन नेशनल और एच मीन हाईवे। नेशनल हाईवे 152, नेशनल हाईवे क्या है, कौन सा हो, ट्रिपल। तो इस तरीके से नेशनल हाईवे आंसर को गुजरते हैं। अंबाला और सिरसा जो दो सीटें हैं, कौन कौन सी, अंबाला सिरसा कैसी सीटें हैं, अंबाला प्लस सिरसा, यानी दोनों आरक्षित सीटें किसकी, अंबाला प्लस सिरसा आरक्षित सीट, आरक्षित सीट किसकी, लोकसभा, किसकी आरक्षित सीट है, लोकसभा की आरक्षित सीट है। अंबाला जो है उत्तरी जोन में, यानी उत्तरी रेलवे जोन, उत्तरी रेलवे जोन का मंडल मुख्यालय, क्योंकि यहाँ छावनी भी है। जो हमारे एक नथुराम गोडसे हुए थे, जिनको फांसी की सजा दी गई थी, नथुराम गोडसे को, नथुराम गोडसे जिन्होंने महात्मा गांधी को गोली मारी थी, नथुराम गोडसे को फांसी की सजा कहाँ हुई थी,
फांसी की सजा कहाँ हुई? अम्बाला जेल में। कहाँ? अम्बाला जेल में किसको फांसी की सजा हुई? नथुराम गोडसे। नथुराम गोडसे को फांसी की सजा कहाँ हुई? अम्बाला जेल में। अब अम्बाला से कौन कौन संबंधित है? तो प्रसिद्ध व्यक्ति, अम्बाला से रिलेटेड प्रसिद्ध व्यक्ति, अम्बाला से रिलेटेड प्रसिद्ध व्यक्ति जो देश विदेश में अपना नाम, अम्बाला जिले का नाम रोशन कर रहे हैं, तो वो है जूही चावला। जूही चावला कहाँ की है? जूही चावला कहाँ की है भाई? अम्बाले की। देखो इतने साल पहले उनकी मम्मी ने वो हीरोइन बना दी। आज भी लड़कियों को स्ट्रगल करना। परिणीति चोपड़ा, नीति चोपड़ा भी कहाँ से है? अम्बाला से। और उसके बाद कौन है प्रसिद्ध व्यक्ति? तो ओमपुरी, ओमपुरी, ये भी कहाँ से है? ओमपुरी भी अम्बाला से। और उसके बाद है सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी, ये भी कहाँ है? अम्बाला से। कहाँ से है? अम्बाला से। और उसी के साथ जो है जोराबाई अम्बाले वाली, जोराबाई कहाँ की है? अम्बाले की। और ये क्या थी? गजल गायिका, जोराबाई अम्बाले वाली के नाम से फेमस है। और उसी के साथ राय बहादुर मुरली धरन, राय बहादुर मुरली धरन। इनका जन्म लेकिन पलवल में हुआ था। क्या हुआ था जन्म? पलवल में जन्म। ये जो है अम्बाला में क्या लेकर आए थे? राय बहादुर मुरलीधरन, ये इकट्ठा ही नाम है, राय बहादुर मुरलीधरन। 1886 में कांग्रेस की प्रथम शाखा, 1886 में कांग्रेस की फर्स्ट ब्रांच अम्बाला लेकर आए। कौन? लाला मुरलीधरन। अम्बाला लेकर आए। अब हम देखते हैं, सिर्फ हमारी दरगाह रहती है और तो सारा हमने कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर जो है दरगाह, जो कि अपने मुस्लिम समाज से संबंधित है, मस्जिद या मदरसा। दरगाह जो कि सूफी संतों का पवित्र स्थान है। तो नागा बाबा पीर की दरगाह, नागा बाबा पीर की दरगाह, नागा बाबा पीर की दरगाह ये कहाँ पर है? अम्बाला कैंट के, जो अम्बाला कैंट है, अम्बाला कैंट के एयरफोर्स स्टेशन के अंदर, स्टेशन के अंदर, एयरपोर्ट स्टेशन के अंदर। और
अगली दरगाह है नोगजा पीर की दरगाह। किसकी? नोगजा। नोगजा पीर की दरगाह। तो इसका क्या सीन है भाई? पंजाब हरियाणा, पंजाब एंड हरियाणा के बॉर्डर से, हरियाणा को शॉर्ट में लिख रही हूँ, पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर शाहबाद से 7 किलोमीटर दूर स्थित है। यह दरगाह ऐसे पीर की है जिसकी लंबाई 9 मीटर की, ऐसी पीर की है जिसकी लंबाई 9 गज की, जिसकी लंबाई 9 गज की और मन्नत पूरी होने पर यहाँ घड़ी चढ़ाई जाती है। क्या किया जाता है? मन्नत पूरी होने पर यहाँ घड़ी चढ़ाई जाती है। तकरीबन हमारा जो है पंजाब कंप्लीट, अम्बाला जो है कंप्लीट ही हो गया। अब इसमें एक बार अम्बाला की नदियां देख लेते हैं। अम्बाला की प्रमुख नदियां क्या देख लेते हैं? अम्बाला की नदियां कहाँ की? अम्बाला की। जो नदियां अम्बाला से होकर गुजरती हैं तो कौन कौन सी है? अम्बाला से गुजरने वाली नदियां मारकंडा, मारकंडा, उसके साथ टांगरी, टांगरी और घग्गर, घग्गर नदियां हैं। यही आएगा लास्ट में जिसमें घग्गर नदी। ये नदियां अम्बाला से होकर गुजरती है। क्षेत्रीय अभिलेखागार कार्यालय, क्षेत्रीय अभिलेखागार, अभिलेखागार कार्यालय, कार्यालय जो कहां पर है? अम्बाला में। और इसकी स्थापना 1 अप्रैल कब हुई? 1 अप्रैल 1986। 1 अप्रैल 1986 इसकी स्थापना हुई। नारायणगढ़ कस्बे को, तो नारायणगढ़ कस्बा अम्बाला, नारायणगढ़ कस्बे को, नारायणगढ़ कस्बे को किसने बसाया? तो नारायणगढ़ कस्बे को, नारायणगढ़ कस्बे को किसने बसाया भाई? सिरमौर। सिरमौर जो कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश
के राजा, यानी सिरमौर जो है हिमाचल प्रदेश में, तो सिरमौर के राजा लक्ष्मी नारायण ने बसाया। किसने बसाया? लक्ष्मी नारायण ने बसाया। बसाया। वार हीरोज, वार हीरोज की स्थापना स्थापना अंबाला में की जा रही है। अंबाला को साइंस सिटी भी कहते हैं, वैज्ञानिक नगरी, साइंस सिटी, साइंस सिटी। बस जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो हमने करवा दिया। बबियाल जिला, एक और लिख लो, बबियाल जो है, बबियाल अंबाला का कस्बा नुमा गांव, कस्बा यानी कस्बे जैसे, कस्बा नुमा गांव है। वैज्ञानिक उपकरण, कौन से? वैज्ञानिक उपकरण के निर्माण यानी उत्पादन में एंड और निर्यात में, निर्यात है, निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान। बबियाल अंबाला का कस्बा नुमा गांव है जिसमें वैज्ञानिक उपकरणों के निर्माण और निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान है। जिसका यहाँ लिख लीजिए, जिसका अंबाला से संबंधित जो मुख्य बिंदु थे वो हमने आज आपके सामने डिस्कस किए। प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर किसी को ऑनलाइन कोचिंग लेनी है तो प्ले स्टोर से हाई फाई एजुकेशन के नाम से ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। धन्यवाद।